This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. प्यार में अंधे होकर प्रेमी अक्सर दुनिया का विरोध झेलते हैं, जोश में आकर शादी भी कर लेते हैं, पर जब जिंदगी के उतार चढ़ाव सामने आते हैं तो इश्क का भूत भी सर से उतर जाता है। तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसी ही एक शादी का भयानक अंजाम देखने को मिला जब एक ही परिवार के 5 लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और 20 दिनों में ही सभी अपनी जान गंवा बैठे। एक अनजान बीमारी से हुई मौतों का सच जब दुनिया के सामने आया तो सभी हैरान रह गए, जिसमें कत्ल करने के तरीके से ज़्यादा खौफनाक उसका मकसद था। एक नाकाम लव मैरिज का अंजाम ऐसा भी हो सकता है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागांव नाम के गांव में एक आदिवासी जाति का परिवार रहता था। परिवार में मुखिया शंकर कुम्भारे, उनकी पत्नी विजया कुम्भारे, 2 बेटे सागर और रोशन कुम्भारे रहते थे। उनकी बेटी कोमल दहगांवकर शादीशुदा थी। बच्चों की मौसी यानी विजया कुम्भारे की बहन आनंदा वर्षा उराड़े भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा सागर कुम्भारे दिल्ली में जॉब करता था और वहीं रहता था। रोशन कुम्भारे अपनी पत्नी संघमित्रा के साथ परिवार के साथ गांव में ही रहता था। सबकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। सितंबर 2023 20 सितंबर को शंकर कुम्भारे और उनकी पत्नी विजया कुम्भारे की तबीयत अचानक खराब हो गई। शुरुआत में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखे, फिर शरीर के अंगों में ज़बरदस्त झंझनाहट, पूरे बदन में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में तेज़ दर्द, इसके साथ ही उल्टी और तेज़ सर दर्द की भी शिकायतें शुरू हो गई। सभी हैरान थे कि दोनों पति पत्नी एकदम ठीक ठाक और तंदुरुस्त थे। उनके अचानक यूं बीमार पड़ने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। घरेलू इलाज की कोशिश के बाद इन दोनों को अहेरी तहसील के पास चंद्रपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर्स ने कोशिश की, पर वहां भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने उन्हें बड़े सरकारी हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी और दोनों पति पत्नी को नागपुर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। नागपुर के सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू हुआ। यहाँ भी डॉक्टर्स को उनकी बीमारी समझ में नहीं आई। वो कोशिश करते रहे, लेकिन शंकर कुम्भारे और विजया कुम्भारे की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर्स उलझन में थे कि ये कौन सी बीमारी है। उनके किसी भी इलाज का फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच 26 सितंबर को इलाज के दौरान शंकर कुम्भारे की मौत हो गई। परिवार के मुखिया की मौत से सभी घर वाले सदमे में थे। अभी शंकर कुम्भारे के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी कि अगले ही दिन 27 सितंबर को विजया कुम्भारे की मौत की खबर भी आ गई। एक परिवार में 2 दिन में 2 मौतें, पर मौत की वजह किसी को पता नहीं थी। दोनों को अजीब बीमारी हुई, एक जैसे लक्षण, और अब दोनों की ही मौत। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिश्तेदार घर में जुटना शुरू हुए, पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी कुम्भारे परिवार के सदस्य शोक मना ही रहे थे कि 1-2 दिन के बाद ही घर के बेटे रोशन कुम्भारे को भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके भी शरीर में दर्द, अंगों में ऐंठन, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत उसे होने लगी। अभी रिश्तेदार उसे संभाल ही रहे थे कि शंकर कुम्भारे की शादीशुदा बेटी कोमल दहगांवकर में भी उसी रहस्यमय बीमारी के लक्षण दिखने लगे। घबराए हुए रिश्तेदारों ने दोनों भाई बहन को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज शुरू हुआ, पर उधर घर में शंकर की साली यानी विजया कुम्भारे की बहन आनंदा वर्षा उराड़े में भी वही लक्षण दिखने लगे। उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये क्या बीमारी है जिसने एक एक करके घर के 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी 3 लोग इसकी चपेट में थे। पड़ोसी, रिश्तेदार सभी हैरान परेशान थे कि कुम्भारे परिवार में ये क्या हो रहा है। सभी डरे हुए थे कि ये बीमारी कहीं उन्हें ना हो जाए। ये सब चल ही रहा था कि कुछ और बुरी खबरें आनी शुरू हुई। हॉस्पिटल में एडमिट रोशन कुम्भारे, बहन कोमल दहगांवकर और उनकी मौसी वर्षा उराड़े की एक एक करके मौत हो गई। 20 सितंबर से अचानक सामने आई इस बीमारी से 10 अक्टूबर तक एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जा चुकी थी। डॉक्टर अभी तक इस बीमारी को नहीं पकड़ पाए थे। पूरे गांव में मातम पसरा था। रिश्तेदार सदमे में थे। अब गांव के लोगों में घबराहट फैल रही थी। कुछ लोगों ने दबी जबान में कहना शुरू किया कि ये ज़रूर जादू टोने का असर है। किसी ने कुम्भारे परिवार पर काला जादू किया है और अपनी दुश्मनी निकाली है, क्योंकि पहले सभी तंदुरुस्त और भले चंगे थे। अचानक बीमार होकर उन्होंने दम तोड़ दिया।
और इसीलिए डॉक्टर्स भी इस बीमारी को नहीं पकड़ पाए हैं। सभी डरे हुए थे कि कहीं उन पर कोई जादू टोने का असर ना हो जाए। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। शंकर कुम्हारे का बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो माता पिता की मौत के समय गढ़चिरौली आया हुआ था, अंतिम संस्कार के बाद वो वापस लौट गया। लेकिन दिल्ली आते ही उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। उसमें भी वही बीमारी के लक्षण नजर आ रहे थे। उसे पता था कि गांव में उसके घर में क्या हो रहा है। घबराया परेशान सागर दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उधर गांव में जब ये खबर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। अब जो भी इस बीमारी की चपेट में आया था वो अपनी जान गंवा बैठा था। कहीं अब सागर के साथ भी तो यही नहीं होने वाला। इसके साथ ही एक रिश्तेदार के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी के हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ये रिश्तेदार लगातार घर वालों की मदद कर रहा था और उसी घर में रुका भी हुआ था। शंकर और उनकी पत्नी की मौत के बाद वो वापस घर लौट गया। वहाँ पहुँचते ही उन्हें भी उसी बीमारी के लक्षण दिखने लगे और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनके अलावा कुम्हारे परिवार का एक ड्राइवर जो शंकर कुम्हारे और विजया कुम्हारे को हॉस्पिटल लेकर गया था, वो परिवार के मुश्किल समय में सबकी मदद कर रहा था। उनकी मौत और अंतिम संस्कार के बाद वो भी अपने घर लौट गया। जल्दी ही वो भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया था। उस ड्राइवर में भी उसी रहस्यमय बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। 5 मौतों के बाद 3 लोग और इसकी चपेट में थे। हर तरफ इन मौतों और रहस्यमय बीमारी के चर्चे थे। लोग जादू टोना, काला जादू जैसी अलग अलग कहानियां बना रहे थे। साथ ही सब दुआ भी मांग रहे थे कि सभी बीमार लोग ठीक हो जाएं। अब ये खबर लोकल थाने तक भी पहुंची। ये आदिवासी बहुल इलाका था, यहाँ जादू टोना जैसी बातें आम थी। पर ये एक ही घर में 5 मौतों का मामला था। एक रहस्यमय बीमारी जिसे डॉक्टर्स भी पकड़ नहीं पाए थे। पुलिस ने अपने तरीके से इसकी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की। सभी ने इस रहस्यमय बीमारी को पहचानने से इनकार किया। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि अलग अलग समय पर मरने वाले 5 लोगों की मौत का कारण एक ही था। सभी की मौत दिल का दौरा पड़ने और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। अब ये अजीब था कि अलग अलग समय पर 5 अलग अलग उम्र के लोगों की मौत एक ही तरीके से कैसे हो सकती है। सभी को हार्ट फेल और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये सभी लोग पहले अच्छे भले और तंदुरुस्त थे। डॉक्टर की रिपोर्ट से शक तो हो रहा था, क्योंकि इन्हीं में से एक डॉक्टर ने ये बात भी कही कि मरने वाले सभी लोगों के होंठ काले पड़े हुए थे। अब यहाँ गढ़चिरौली पुलिस की तारीफ करनी होगी कि बिना किसी कंप्लेंट के इस रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने जांच को आगे बढ़ाया। नहीं तो अक्सर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कई बार केस बंद कर देती है। पुलिस ने कुम्हारे परिवार के लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू की। परिवार में माता पिता, बेटी, एक बेटे और मौसी की मौत हो चुकी थी। घर से दूर बड़ा बेटा भी दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट था। इस घर में सिर्फ एक बहू ही बची थी, रोशन की पत्नी संघमित्रा। पुलिस को ये देखकर बहुत अजीब लगा कि घर में इतना कुछ हो चुका था। यहाँ तक कि उसके पति की भी मौत हो चुकी थी, पर संघमित्रा का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। उस पर ना तो घर में हुई मौतों का कोई असर था और ना ही उस रहस्यमय बीमारी का ही कोई लक्षण। वो बिल्कुल फिट थी। हैरानी थी कि पूरा घर उस बीमारी की चपेट में आया। यहाँ तक कि घर में आए रिश्तेदार भी बीमार हुए और अपने अपने घर पहुँचते ही वो हॉस्पिटल पहुँच गए थे। पर उसी घर में, उसी छत के नीचे रह रही बहू पर इसका कोई असर नहीं था। इसके अलावा गांव वालों की मानी जाए तो अगर किसी ने घर परिवार पर जादू टोना भी किया हो तो भी घर की बहू पर उसका कोई असर नहीं था। अब पुलिस ने संघमित्रा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। घर की बहू संघमित्रा एक बीएससी ग्रेजुएट थी। उसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो कॉलेज की टॉपर भी रह चुकी थी। उसने कॉलेज में खेती बाड़ी, पेड़ पौधों की पैदावार, उनकी खाद और कीटनाशकों की पढ़ाई की थी। अब यहीं से पुलिस वालों को हिंट मिला कि दुनिया में ऐसे कई पॉइजन होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी पोस्टमार्टम के दौरान इसे नहीं पकड़ पाते हैं। अब क्योंकि संघमित्रा को कई केमिकल्स और कीटनाशकों की जानकारी थी, तो क्या इन 5 मौतों के पीछे कोई ऐसा ही केमिकल या पॉइजन तो नहीं है? ऐसे ही कड़ियाँ जोड़ते हुए पुलिस ने संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ शुरू की और जल्दी ही संघमित्रा ने एक खुलासा किया, जिससे एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। अपनी पढ़ाई के दौरान ही संघमित्रा की मुलाकात अपने पति रोशन कुम्हारे से हुई थी। जल्दी ही दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पर दोनों अलग अलग कास्ट से थे। रोशन के घर वालों को तो कोई एतराज़ नहीं था, पर संघमित्रा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे।
घर वालों ने उसे बहुत समझाया पर संघमित्रा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रोशन कुम्भारे से शादी कर ली। संघमित्रा का ऐसे शादी करना उसके माता पिता को बहुत नागवार गुजरा। वो बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी ने पूरे समाज में उन्हें शर्मिंदा किया है। वो इतना दुखी थे कि शादी के कुछ महीनों बाद ही संघमित्रा के पिता ने आत्महत्या तक कर ली। उधर शादी के बाद संघमित्रा का जीवन भी कोई खास खुशहाल नहीं था। उसे अक्सर सास ससुर के ताने सुनने पड़ते थे, यहाँ तक कि रोशन भी उससे बात बात पर झगड़ा करता था। रोशन से भी उसके संबंध मधुर नहीं थे। पिता के सुसाइड ने संघमित्रा को हिलाकर रख दिया। उसके शादी करने का ये नतीजा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस शादी के लिए उसने घर वालों से बगावत की, उस शादी से भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पिता की मौत के बाद वो अपने मायके आई। वहाँ से वापस आने पर कुम्भारे परिवार के ताने और भी बढ़ गए। पिता को खोया और ससुराल में भी उसे कोई सम्मान नहीं मिला। बहुत कोशिशों के बाद भी संघमित्रा यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। पति से मनमुटाव रहने लगा, उनके झगड़े बढ़ने लगे। अब तो रोशन संघमित्रा के साथ मारपीट भी करने लगा था। अब संघमित्रा को एहसास हो रहा था कि ये शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। पिता की मौत के बाद तो ये एहसास बढ़ता ही जा रहा था। पिता को खोया, ससुराल में भी कोई सम्मान नहीं। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब उसे पति और ससुराल वाले दुश्मन लगने लगे थे। इसी सब के बीच उसकी दोस्ती रोजा राम टेके नाम की महिला से हो गई। ये कुम्भारे परिवार की रिश्तेदार थी। दरअसल रोजा शंकर कुम्भारे के साले की पत्नी थी, यानी रोशन की मामी। रोशन के मामा का अपनी बहनों से पुश्तैनी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुम्भारे परिवार से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। घर में लगातार मिल रहे अपमान और अपने गिल्ट के चलते संघमित्रा की रोजा राम टेके से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों को कुम्भारे परिवार से नाराज़गी थी। संघमित्रा उससे अपना दुख और गुस्सा साझा करती थी कि इस शादी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा। उसके पिता ने अपनी जान दी, पर उसे क्या मिला? रोज़ा ने भी उसकी फ्रस्ट्रेशन को लगातार बढ़ावा दिया। वो भी किसी तरह से कुम्भारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी ताकि पुश्तैनी ज़मीन उन्हें मिल जाए। संघमित्रा के दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने एक खतरनाक फैसला किया कि जिस शादी और ससुराल वालों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और मेरे पिता ने अपनी जान दी है, तो क्यों ना मैं इन सबको ही ख़त्म कर दूं। तभी मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। वो पढ़ी लिखी थी, तलाक लेकर इस शादी से निकल सकती थी, लेकिन उसने एक अलग ही रास्ता चुना। रोजा राम टेके ने भी हमदर्दी दिखाते हुए उसे लगातार भड़काया। संघमित्रा ससुराल वालों को मारना चाहती थी। रोजा को भी लगा कि इससे उसे ही फ़ायदा होगा। अपने इरादे को पूरा करने के लिए संघमित्रा ने अपनी पढ़ाई का सहारा लिया। उसने ऐसे बहुत से केमिकल्स और पॉइज़न के बारे में सुना था जिनकी स्मेल नहीं होती, रंग नहीं होता और ना ही कोई टेस्ट होता है। खाने या पानी में मिलाकर देने से इसका पता ही नहीं चलता। उसने इस बारे में ऑनलाइन अच्छे से सर्च किया और एक केमिकल को चुना। सब कुछ तय करने के बाद उसने रोज़ा को इसके बारे में बताया। इस जहर की खोज में रोज़ा तेलंगाना राज्य तक गई, जहाँ से ये जहर खरीदा गया। जहर हासिल करने के बाद सितंबर के महीने से संघमित्रा ने जहर की कुछ कुछ बूंदें घर के लोगों को खाने, पानी, चाय आदि में मिलाकर देना शुरू किया। अब धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक घर के 5 सदस्यों की इस जहर से मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स को कुछ भी पता नहीं चला था। बाकी लोगों की तबीयत भी इसीलिए बिगड़ी क्योंकि उन्होंने 1 या 2 बार जहर मिला पानी पिया था या घर में खाना खाया था, पर काफ़ी कम मात्रा में ये जहर उनके शरीर में गया था, इसीलिए उनकी जान बच गई। इस खुलासे के बाद संघमित्रा और उसकी मामी रोजा राम टेके को हिरासत में ले लिया गया। जब ये पूछताछ चल रही थी, उसी दौरान रोजा के पति यानी रोशन के मामा ने उसी बीमारी की शिकायत की। उसकी तबीयत भी ख़राब हुई और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, पर बाद में पता चला कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और पुलिस से बचने के लिए ही नाटक कर रहा था। अब इस पूरे हत्याकांड में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। एक जहर या केमिकल का नाम सामने आने के बाद डॉक्टर्स भी अलर्ट हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट लोगों का अब उसी हिसाब से इलाज चल रहा है। एक छोटे से गांव के आदिवासी परिवार में इस तरह से लोगों को मारने के लिए किसी केमिकल या जहर का इस्तेमाल होना, इससे पुलिस प्रशासन भी हैरान है। पुलिस संघमित्रा और रोजा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है और साथ ही उन्हें वो केमिकल किसने बेचा और कहां से मिला, इसकी भी जांच की जा रही है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।